हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड प्रेप। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी फाइन एंड वेलकम टू द लेक्चर सीरीज फॉर क्लास 10th मैथमेटिक्स। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 13, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स मैंने देखा है ज़्यादातर बच्चे क्या है ना, वो छोड़ देते हैं। पता नहीं, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा एलियन कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा डरते हैं इस कॉन्सेप्ट से, मतलब इसमें जो भी चीज़ें होती हैं। तो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि ये सबसे ज़्यादा फ्री फोकट के मार्क्स अगर आपको कोई चैप्टर पूरी आपकी बुक में से दिला सकता है ना, तो वो ये चैप्टर है। इसमें बस आपको 3 चीज़ें याद रखनी है: मीन, मीडियन, मॉड। इन्हीं के बारे में बात करेंगे। एक गिने चुने फॉर्मूले हैं। आपका मन है अगर वो ज़्यादा जो एक्सटेंडेड फॉर्मूले हैं उनको अगर एकदम मेंशन ही किया है कि वही स्पेसिफिक आपको फॉर्मूला यूज़ करना है या मेथड यूज़ करना है, तो आप उसको यूज़ करो। अदरवाइज आप जो आपको डायरेक्ट मेथड याद है वो उसको यूज़ कर लो। तो इसीलिए मतलब आई जस्ट वांट टू टेल यू कि भाई आप इससे डरो मत। इसको एक बार अच्छे से पढ़ के देखो। बस 2 घंटे देने हैं ज़िंदगी के, इसको बस सॉर्ट हो जाएगा लाइफ एकदम। पूरे फुल मार्क्स आएंगे, इसमें कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं है। और बाकी देखो, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो तो करना ही पड़ता है, ठीक है। ऑल राइट, तो सबसे पहले भाई चैप्टर में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, देखते हैं सबसे पहले हम किस बारे में बात करते हैं। मीन के बारे में, ठीक है। इससे पहले हमने मीन सुना हुआ है भाई, हमें पता है मीन क्या होता है। मीन होता है भाई एवरेज। अब एवरेज का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लो मैं किसी दिन वॉक पे जा रही हूँ, ठीक है, मैं चलती हूँ 1 किलोमीटर, ठीक है। और फिर मैं दूसरे दिन गई और मैंने 2 किलोमीटर चल दिया। उस दिन बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। फिर मैं तीसरे दिन गई और मैंने 3 किलोमीटर चल लिया, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है ये 3-1-2 भी हो सकता है, ठीक है। अब मुझसे मान लो कोई पूछता है कि भाई आप कितना वॉक करते हो, है ना, कि आप यूजुअली कितना वॉक करते हो। अब मैं ये थोड़ी ना बताऊंगी उसको। और मान लो ये चीज़ मैं 3 दिन के लिए नहीं, मैं उसको 10 दिन के लिए बता रही हूँ, है ना। तो मैं उसको ये थोड़ी बताऊंगी कि मैं पहले दिन 1 किलोमीटर गई थी, दूसरे दिन 2 किलोमीटर गई थी, तीसरे दिन 3 किलोमीटर गई थी। नहीं, मैं एवरेजली बता दूंगी कि भाई मैं ना यूजुअली क्या करती हूँ। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूँ तो कितना आएगा? 6। और मैं कितने दिन गई हूँ? 3 दिन। तो मतलब मैं ऑन एन एवरेज 2 किलोमीटर वॉक कर लेती हूँ, ठीक है। तो मतलब इससे हमें पता चलता है कि हम डेटा जब देखते हैं, डेटा ये डेटा ही तो है। क्या है डेटा? कि भाई आपने दिन में कितनी रोटियां खाई, कितना वॉक किया, है ना, या फिर आपका आने जाने में कितना पैसा खर्चा होता है कहीं पे, ठीक है। मान लो आप स्कूल जाते हो, ऑफिस जाते हो, कहीं खेलने जाते हो, कुछ भी करने जाते हो, तो आपका भाई पैसा कितना लग रहा है, ठीक है। इन सब चीज़ों का जो भी डेटा है, इसी को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। अब होता क्या है, जो डेटा है ना भाई बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है, जब भी हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। तो जब डेटा बहुत ज़्यादा होता है तो उसको भाई ग्रुप्स में डालने की ज़रूरत पड़ती है, मेथड्स बनाने पड़ते हैं कि आगे जाके हम उसको कैसे इंप्लीमेंट कर पाएँ या फिर उसके रिजल्ट्स कैसे ड्रॉ कर पाएँ। क्लियर? तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है भाई। यहाँ पे मेरे को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने बता दिया भाई कि मैं 2 किलोमीटर ऑन एन एवरेज वॉक करती हूँ डेली। क्लियर? तो बस ये जो एवरेज है ना, यही मीन होता है, ठीक है। ऑल राइट, इससे पहले भाई हमें पता है कि हम जब मीन और एवरेज की बात करते थे तब कैसे करते थे? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये हमने देखा था, ठीक है। अब उसमें एक चीज़ और ऐड हो जाती है भाई, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जो भी ऑब्जर्वेशन हो रही है वो कितनी बार हो रही है, ठीक है। अब लेट्स से कि रफली मैं 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर वॉक करती हूँ यूजुअली, ठीक है। और मैं 10 दिन का डेटा ले रही हूँ मान लो, ठीक है। 1 किलोमीटर में चली 2 दिन, ठीक है। रुको, यहाँ पे नंबर ऑफ किलोमीटर्स लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ डेज, ठीक है। मैं 1 किलोमीटर गई हूँ 2 दिन, 2 किलोमीटर गई मैं भाई चलो 5 दिन, और 3 दिन में उसमें मैं गई 3 किलोमीटर। क्लियर? यहाँ पे लिख लेते हैं, नहीं अच्छा ये तो डेज है। 3 किलोमीटर गई मैं 3 दिन, ठीक है। अब भाई एवरेज निकालना है ना। तो आपने क्या करोगे? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी हो गई? अगर हम ऐसे रफ डेटा देखें तो 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2 और 3, 3 और 3। ये हो गया भाई रफ डेटा, रॉ डेटा, राइट। लेकिन जब हम उसको ऐसे डिवाइड कर देते हैं, एक प्रॉपर फॉर्म में लिख देते हैं, तब भाई फ्रीक्वेंसी के साथ में, दैट मीन्स कि ये एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में दे दिया, एक टैबुलर फॉर्म में दे दिया। उसका हमारे पास एक नया फॉर्मूला होता है भाई। क्या फॉर्मूला होता है? वो लिखा है भाई यहाँ पे कि F1 X1। F1 और X1 क्या है? कि X1 वो ऑब्जर्वेशन है, मतलब 1 किलोमीटर, और F1 वो फ्रीक्वेंसी है कि 1 किलोमीटर कितने दिन चला जा रहा है, ठीक है। तो आप 2 दिन चल रहे हो,
ठीक है, आपको इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ना। तभी तो आप यहाँ से देखो 1 को 2 बार काउंट करना है, राइट। तो वही चीज तो कर रहे हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके हमें ये ऑब्जर्वेशन मिल जाएगी। तो टोटल ये जो होगा ना, ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमको यहाँ पे मिल जाएगा और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपको यहाँ मिल जाएंगी। किससे, जब आप फ्रीक्वेंसीज को सबको ऐड कर दोगे। क्लियर। तो वही बात है भाई, वही फंडा है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज ये रह गई भाई, ये क्या है भाई, ये तो बहुत ही डरावनी सी चीज लग रही है कि एक्स के ऊपर हमने लाइन लगा रखी है, उसको बोलते क्या है, एक्स बार बोल देते हैं, ठीक है। फिर आता है भाई ये समेशन। समेशन का मतलब कुछ भी नहीं होता, सिंपल सी बात है, जब आप समेशन का साइन लगाते हो मतलब उसके आगे आप जो भी क्वांटिटी लिखोगे ना उन सबको ऐड करना है, ठीक है। अब कैसे ऐड करना है, मान लो यहाँ पे मैं लिखती हूँ नंबर, अब ये तो एक ही नंबर हो गया ना, एक ही नंबर को कैसे ऐड करोगे, राइट। तो यहाँ पे जो नंबर है ना वो वेरी करता है आई के द्वारा, ठीक है। नंबर आई, आई मतलब आई जो है वो चेंज होता रहता है। कैसे, आई जाएगा हमारा 1 से लेके n तक, समझ आया। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो कैसे कैसे चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी num1 प्लस num2 प्लस num3 एंड सो ऑन टिल num n। n कौन सा, ये वाला n, समझ आ गया। तो मतलब जब भी हम ऐसा साइन लगाते हैं इसका मतलब होता है कि इसमें जो भी वैल्यू आई के साथ वेरी कर रही हैं उनको आप ऐड कर दो, ठीक है जी। सेम केस यहाँ आ जाता है। अब यहाँ पे देखो दो टर्म्स आ रही हैं, एफ आई और एक्स आई। एफ आई एक्स आई का मतलब क्या है, अब यहाँ पे अगर हमने आई और जे करा होता तो हमें दिक्कत आती, वो वैल्यू अलग है, उसको आगे जाके मतलब यू नो यू विल स्टडी दैट। अभी हम सिंगल समेशन की बात करते हैं। मतलब जब आई की वैल्यू 1 है तो दोनों जगह 1 1 आएगा, मतलब f1 x1। फिर अगली बार में क्या ऐड करना है, उसमें आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो f2 x2। समझ आया। तो ये यही तो फॉर्मूला है, बस उसको लिखने का तरीका है। एक छोटे फॉर्म में लिख दिया कि भाई अब मान लो यहाँ पे 50 ऑब्जर्वेशंस होंगी तो 50 को लिखते थोड़ी ना रहोगे, f1 x1 f2 x2 पूरा f50 x60 तक चले जाओगे ऐड करते हुए, ऐसे नहीं। तो इसीलिए इस फॉर्मूला का मतलब यू नो एक सिंबॉलिक फॉर्म में यूज करते हैं ताकि हम उसको आराम से डिपिक्ट कर पाए। क्लियर। तो आई होप समेशन जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिसका एक ब्रीफ फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल मैंने अभी दे दिया था आपको। अब एक प्रॉपर एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है भाई, स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं और उनके द्वारा ऑब्टेन किए हुए मार्क्स दिए हुए हैं। कुछ बच्चे हैं जिनके कुछ मार्क्स आए हैं। अब 2 बच्चे हैं जिनके 10 मार्क्स आए हैं, 3 बच्चे हैं जिनके 20 आए हैं, 2 बच्चे हैं 30 वाले और 1 बच्चा है जिसके 40 आए हैं और 2 बच्चे हैं जिनके 50 आए हैं। क्लियर। अब यहाँ पे देखो ये क्या है भाई, ये आपका हो गया रॉ फॉर्म ऑफ डेटा, ठीक है। और ये हो गया भाई आपका टैबुलर डेटा, है ना, टेबल के फॉर्म में डेटा दे दिया। अच्छा अब ध्यान से देखो, यहां से देखो 10 हमें कितना बोला है, 2, तो ये हो गया 10, दूसरा 10 का है भाई, ये रहा। अब कलर चेंज कर लेते हैं। 20 हमें बोले हैं 3, 1 2 और 3, ठीक है जी, क्रॉस चेक हो गया। 30 हमें कितना बोला है भाई, 2, ये भी क्रॉस चेक हो गया, 2 ही है। 40 1 ही है, ठीक है। और फाइनली वी हैव 50 जो हमें दिया हुआ है 2। तो मतलब यही डेटा आपने इस टैबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। तो इससे क्या हो रहा है भाई, देखो इसमें क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। मान लो आप बोलो भाई 10 कितनी बार है और आप 10 देखे जा रहे हो, बाई चांस आपसे मिस हो गया दूसरा वाला 10, तो आप क्या करोगे, जल्दी से 1 लिख दोगे, है ना। अच्छा ये विजिबल नहीं होगा, कोई बात नहीं, ये 10 को आप क्या लिख दोगे भाई, 10 तो एक बार आ रहा है। तो इसी चीज को यू नो ये जो एरर हो सकता है किसी से भी गलती से, इसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको टैबुलर फॉर्म में डाल देते हैं। ऑल्सो जब हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा होता है तब इसको करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तभी हमारे पास काम आता है टैबुलर डेटा। क्लियर। अब देखो यहाँ पे आपने क्या करना है, हमें पता है कि जो मीन निकलता है उसका फॉर्मूला क्या देख के आए थे अभी हम, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, हमें सारे भाई एफ आई एक्स आई निकालने पड़ेंगे, राइट। अब यहाँ पे देखो एफ आई एक्स आई ये पहली ऑब्जर्वेशन है ना, तो f1 x1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 भाई, यहाँ आ जाएगा 60, यहाँ पे आ जाएगा 60, यहाँ पे आ जाएगा 40 और यहाँ पे आ जाएगा 100, ठीक है। अब यहाँ पे देखो समेशन एफ आई एक्स आई, यहाँ पे आप लिख दो आई 1 से लेके कितना है, 1 2 3 4 5,
मतलब ये जो समेशन है वो 5 वैल्यूज तक चलेगा, किसकी, आई की, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 20 और 60 कितना हो गया, 80। देखो ये 100 है, ये भी 100 हो गया, 60 और 40, और ये हो गया भाई 280, ठीक है। तो समेशन एफ आई एक्स आई जो है वो हमारा कितना मिल गया, 280 मिल गया। अच्छा, अब समेशन एफ आई कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, 2 और 2 1, 5 हो गया, ये हो गया भाई 10। सिंपल आ गया भाई आंसर। तो मीन हमारा यहां से डायरेक्टली कितना निकल जाएगा, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई इक्वल्स टू 280/10 इक्वल्स टू 28। अब इसका मतलब ये है कि ऑन एन एवरेज इस क्लास में बच्चों के मार्क्स कितने आते हैं, 28 आते हैं। मतलब रफली जो मार्क्स हैं वो किसके आसपास घूम रहे हैं, सारे बच्चों के 28। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे के मार्क्स बिल्कुल 0 होंगे और किसके पास 50 ही 50 होंगे, ऐसा नहीं है। एक एवरेज है कि हाँ भाई इस क्लास में जो मार्क्स आते हैं वो 28 आते हैं। क्लियर। अच्छा जी, अब देखो हम एक एग्जाम्पल 1 है, इसको हम बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, इसमें सीधा हमने सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं। क्यों, क्योंकि अभी हमको 3 मेथड पढ़ने हैं इसमें। पहला मेथड तो भाई आप यहाँ पे अभी देख के आए, क्या है मेथड पहला, डायरेक्ट मेथड, कि भाई आपने क्या किया, एफ आई एक्स आई बनाए, सबको ऐड किया और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब समेशन एफ आई से आपने डिवाइड कर दिया। दूसरा इसमें मेथड आता है अज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा मेथड आता है स्टेप डेविएशन मेथड। क्लियर। अब इन 2 मेथड के बारे में बाद में देखेंगे, पहले थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में पहले वाले मेथड को देख लेते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ऑफ अ सर्टेन स्कूल इज अ मैथमेटिक्स पेपर, इन अ मैथमेटिक्स पेपर consisting of 100 marks are presented in table below. Find the mean of the marks obtained by the students. Simple. कितने बच्चे हैं भाई, 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों के मार्क्स बता रखे हैं मैथ्स के टेस्ट में, और टेस्ट कितने नंबर का है, 100 नंबर का है। ठीक है, अब 30 बच्चे हैं, मतलब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, एक तरीके से एक बात बताओ, ये जो आएगा समेशन एफ आई कितना आएगा, 30 तो आएगा ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वही तो होता है टोटल, तो इसको दोबारा से ऐड करने की यहाँ पे जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। ठीक है, अच्छा जी, ये तो 30 आ गया, और यहाँ पे आपको सारे मार्क्स गिवन है, हमें मीन निकालना है। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऑल राइट, अब यहाँ पे आप क्या करोगे भाई, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमको पता है 30 है, ये हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, और बस यहाँ पे हमने क्या किया, फिर हर एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करा। एक्स आई क्या है, जो मार्क्स जो ऑब्जर्वेशन दी गई है, और एफ आई जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है। उनको मल्टीप्लाई करके भाई हमने सारे एफ आई एक्स आई की वैल्यू निकाली और उनको यहाँ पे ऐड कर लिया। फाइनली हमें क्या करना था, एफ आई एक्स आई को डिवाइड करना था समेशन एफ आई से। तो कितना मिल गया भाई यहाँ पे हमें, 59.3, और इसी को आप क्या कहते हो, डायरेक्ट मेथड कहते हो। ठीक है, इससे क्या मिल गया भाई, आपको आंसर मिल गया, एकदम एग्जैक्ट मीन मिल गया। अब नीचे क्या दिया हुआ है, इन मोस्ट ऑफ आर रियल लाइफ सिचुएशन डेटा इज यूजुअली सो लार्ज दैट टू मेक अ मीनिंगफुल स्टडी इट नीड्स टू बी कंडेंस्ड एज ग्रुप डेटा। अब यहाँ पे भाई क्या मतलब है, अब ध्यान से देखो तो भाई यहाँ पे देखो 92 और 3, 88 2, है ना, 70 और 4, इस तरीके के मल्टीप्लिकेशंस आपको करने पड़ रहे हैं, तो कैलकुलेशन क्या हो रही है भाई, बहुत कॉम्प्लेक्स हो रही है। राइट, तो करना क्या पड़ेगा हमें, देखो मैथ्स का काम क्या है भाई, जितना हो सके कैलकुलेशन को छोटा करना। राइट, तो हम यहाँ पे भी कोशिश करेंगे कि भाई हम कैलकुलेशन को क्या करें, जितना छोटा कर पाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब इस डेटा को, जो टैबुलर फॉर्म में आपको डेटा गिवन है, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे ग्रुप डेटा में, ग्रुप्ड डेटा। मतलब हम छोटे छोटे ग्रुप्स बनाएंगे, किनके, ऑब्जर्वेशंस के, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी और छोटी हो जाए। कैसे करेंगे, so we need to convert given ungrouped data into group data and devise some method to find its mean. All right, अब आता है भाई फाइनली, मतलब पहले वाले को मैं डायरेक्ट मेथड बोल रही थी, मतलब वो एफ आई एक्स आई, अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा एक्स आई जो है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, अब आपने क्या किया भाई, आपने क्लास, मतलब पहले आपको गिवन था मार्क्स ऑब्टेन्ड सीधे सीधे, लेकिन अब आप एक नई टर्म ला रहे हो, दैट इज क्लास इंटरवल। मतलब क्लास मतलब जिस ऑब्जर्वेशंस की हम बात कर रहे हैं उनको ग्रुप बना रहे हैं हम। ठीक है, पहले हम क्या कर रहे थे, देखो 10 कितनों के आए, 20 कितनों के आए, क्या पता यहाँ पे 23 भी होते, 22 भी होते,
राइट, ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन अब हम क्या कर देंगे, इनका ग्रुप बना देंगे। मतलब 10 से 25 जिन बच्चों के मार्क्स आए हैं वो कितने बच्चे हैं, ठीक है, 25 से 40 कितनों के आए हैं, वो कितने बच्चे हैं। ऐसे ही करके पूरा हमने जो डेटा क्या है वो एक ग्रुप के फॉर्म में बना दिया। समझ आया? अच्छा, इट इज अज्यूम दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इंटरवल इज सेंटर्ड अराउंड इट्स मिड पॉइंट। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है ना भाई, ये मानी जाती है कि ये किसकी फ्रीक्वेंसी है। अब आप एक बात बताओ, आपने बोला कि 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए, एक के आए, लेकिन जब आपने ग्रुप के फॉर्म में लिख दिया तो आप एग्जैक्टली बता पाओगे कि भाई किसका किस बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं? नहीं। तो अब यहाँ पे हम xi कैसे लेंगे? उस xi को लेने के लिए एक नई टर्म आती है जिसे आप कहते हो क्लास मार्क, और उसको ऐसा माना जाता है कि हर क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ पे लोकेटेड होती है, उस क्लास के मिड पॉइंट पे। क्लियर? सो द मिड पॉइंट और क्लास मार्क, ये जो नया टर्म आया, ऑफ ईच क्लास कैन बी चोजन टू रिप्रेजेंट द ऑब्जर्वेशंस फॉलिंग इन द क्लास। मतलब xi तो एक ही चाहिए होगा ना भाई, पूरे पूरे ग्रुप को उठा के थोड़ी ना मल्टीप्लाई कर दोगे, वहां पे कैलकुलेशन छोटी करनी है, बढ़ानी थोड़ी है। अच्छा, तो मतलब हमें यहाँ से एक ऐसा नंबर चाहिए होगा जो क्या करे, इस क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करे। वही नंबर हो जाएगा आपका क्लास मार्क। और वो क्लास मार्क क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। हमें पता है हम किसी भी चीज़ का मिड पॉइंट, सारी ऑब्जर्वेशंस का मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, उसकी अपर क्लास, अपर लिमिट और उसकी लोअर लिमिट का ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। बेसिकली मीन निकाल रहे हैं हम दोबारा, राइट। अब क्या होगा, 10 और 25 को ऐड करके हम क्या कर देंगे भाई, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो हमें वो नंबर मिल जाएगा जो क्या कर रहा होगा, इस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अच्छा जी, अब टेबल का फॉर्म जो है वो इस तरीके का बन गया। देखो, पहला ऑब्जर्वेशन जो हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कहते थे, मतलब ऑब्जर्वेशंस कहते थे, वो अब चेंज हो गया इंटरवल में, क्लास इंटरवल में। फिर आपकी आ गई फ्रीक्वेंसीज, और फिर आपकी आ गई क्लास मार्क्स। मतलब क्लास मार्क वो नंबर है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उस सब्सिक्वेंट क्लास इंटरवल को। कैसे निकाला गया है भाई, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाय 2। मतलब 10 प्लस 25 divided by 2, that is 35 divided by 2, that is nothing but 17.5। समझ आ गया? अच्छा जी, तो ये वाला हमने पूरा टेबल बना लिया यहाँ पे। अब जो नया xi आया है उसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे, वो हो जाएगा भाई fi xi। अब सारे को मल्टीप्लाई करो और सबको ऐड करो, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या करो भाई, डिवाइड कर दो। यहाँ पे आके फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा 62। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि अभी हम जब पहले बात कर रहे थे, जब हमने एकदम डायरेक्टली सबको मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह कर कुरा के आंसर निकाला था, तब हमारा आंसर आ रहा था 59.3, है ना। और अब हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 62। डिफरेंस क्यों, बहुत ज्यादा नहीं है पर है ना। क्यों है डिफरेंस? क्योंकि ये जो है वो एक अप्रोक्सीमेट मीन है ना, क्योंकि हम एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं ले रहे हैं। और जो इससे पहले वाला जो मीन निकला है जो कि कितना है 59.3, ये आपका एग्जैक्ट मीन है। और जो अभी ये वाला निकला है उसको आप क्या बोलोगे, अप्रोक्सीमेट मीन बोलोगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको थ्योरी गिवन है भाई, इस पूरे मेथड को अब आगे हम जो है पढ़ेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। Sometimes when numerical values xi and fi are large, finding the product of xi and fi becomes tedious and time consuming। जो कि हमने अभी देखा कि यहाँ पे देखो डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन वगैरह करना, फिर उनको सबको ऐड करना, क्या हो रहा है भाई, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है। उसके लिए हमारे पास एक नया मेथड है, उसमें हम क्या करने वाले हैं। देखो, अब ये वाली कहानी मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। क्या करना है, हम एक नंबर मानेंगे जिसको क्या बोलेंगे, अज्यूम्ड मीन बोलेंगे। ठीक है, देखा जाए तो एवरेज ना कभी भी चेंज नहीं होता। अगर आप सारी ऑब्जर्वेशन में कोई नंबर ऐड कर दो, एक ही नंबर सारी ऑब्जर्वेशंस में ऐड कर दो, या फिर एक नंबर सारी ऑब्जर्वेशंस में से माइनस कर दो, तो उस चीज़ का कभी मीन चेंज नहीं होता, उन सारी वैल्यूज़ का। तो वही चीज़ हम यहाँ करने वाले हैं। हम एक नंबर मानेंगे जिसको क्या बोलेंगे हम, ए, अज्यूम्ड मीन। उसको सारी ऑब्जर्वेशंस में से माइनस कर देंगे। ऑब्जर्वेशंस मतलब यहाँ पे xi की बात हो रही है, क्लास इंटरवल में से किसी नंबर की नहीं। मतलब जो हमने क्लास इंटरवल के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए एक नंबर माना है, जैसे आप क्या कहते हो xi, उस नंबर में से हम क्या करेंगे, उस अज्यूम्ड मीन को माइनस करेंगे, फिर उसको आप एज xi यूज करोगे आंसर के लिए। क्लियर? ठीक है जी। डायरेक्टली अब आंसर इसमें देखते हैं क्या है।
10 to 25 भाई ये सब आपको पता है, ये तो अभी हम क्लास इंटरवल डिस्कस करके आए। फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है, क्लास मार्क हमने यहाँ पे निकाल लिया। अच्छा, अब ये देखो, ये DI निकला, जो मैं आपको कह रही थी कि हर नंबर में से एक नंबर को, हर ऑब्जर्वेशन में से एक नंबर को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे इस नंबर को माने क्या, कुछ भी मान लो, लेकिन प्रेफरेबली ऐसा नंबर मानो जो आपके इन सारे ऑब्जर्वेशंस के बीच में कहीं पे लाई करता हो, ठीक है। और ऐसा नंबर मानो जो आपकी कैलकुलेशन को आसान करे। अब देखो यहाँ पे आपने क्या किया, 47.5 मान लिया इसको, राइट। तो आपने क्या किया भाई, xi माइनस 47.5 मतलब x1 माइनस 47.5। तो इसकी कैलकुलेशन देखो कैसी हो जाएगी, b1 इक्वल्स टू x1 माइनस 47.5, x1 कितना है 17.5 माइनस 47.5। अब देखो माइनस करना है, 0 0 3, 30 आ गया भाई, माइनस का 30। हुआ क्या, कैलकुलेशन इजी हो गई। अब यही यहाँ पे मैंने सिर्फ 47 मान लिया होता तो ये जो मेरा पॉइंट है रह जाता यहाँ पे, है ना, 0.5 अभी भी रह जाता, तो कैलकुलेशन आसान नहीं होती। तो मीन उस तरीके से चूज करना है जिससे आपके ये पॉइंट वाली चीजें जो हैं क्या हो जाए, माइनस हो जाए। समझ आ गई। अच्छा जी, सारे नंबर्स में से हमने ऐसे ही कर लिया, x2 में से 47.5 निकाल लिया। अब यहाँ पे ये नहीं घबराना है कि भाई ये तो नेगेटिव हो गया, नहीं, ये सब आगे जाके पूरा सब एडजस्ट हो जाता है। आप बस अपना कैलकुलेशन करो, होगा क्या कि ये सारे नंबर्स आपको मिल जाएंगे नए। अब यहाँ पे जो नई वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे उसको आप बोलोगे FIDI, ठीक है। और FIDI निकालोगे आप यहाँ पे पूरा, उसको निकालने के बाद ये जो नई वैल्यू आएगी मतलब समेशन FIDI डिवाइडेड बाय समेशन FI, वो आपको मतलब उसको आप क्या बोलोगे, मीन ऑफ डेविएशंस। और मीन ऑफ डेविएशंस और एक्चुअल मीन में क्या रिलेशन होता है, वो रिलेशन होता है भाई ये, इसका थ्योरम प्रूफ ये कह सकते हो कि भाई प्रूफ हम अलग से कर लेंगे, वैसे ऐसा ज़रूरत नहीं है। आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो आपके इससे पहले वाले मेथड से हो जाएंगे, डायरेक्ट मेथड। अगर आपको मेंशन है कि भाई अज्यूम्ड मीन मेथड सॉल्व करके करना है तो बस आपको क्या करना है, मीन ऑफ डेविएशंस निकालना है और उसके बाद में आपको ये फॉर्मूला लगा देना है। बेसिकली क्या करना है मीन निकालने के लिए, ये जो अज्यूम्ड मीन ए हमने माना था इसमें आप मीन ऑफ डेविएशंस को सीधा ऐड कर दो उठा के, ठीक है। ये इस पे नहीं जाना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है देखने में, सिंपल है। जो मीन ऑफ डेविएशंस निकाला उसमें आप क्या करो, अपना अज्यूम्ड मीन ऐड कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर, ऑल राइट। आंसर देखो यहाँ से भी सेम आ रहा है। मीन ऑफ डेविएशंस जो है वो हमारा आया है 435/30, अज्यूम्ड मीन हमारा 47.5 था, तो आंसर भी आपका क्या आ गया, 62 ही आ गया। क्लियर। लास्ट, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है भाई, अब होता क्या है ना, कभी कभी नंबर्स और बड़े होते हैं, ये जो ऑब्जर्वेशन वाले नंबर होते हैं ना ये वाले, इसके यहाँ पे जब हम क्लास मार्क निकालते हैं तो ये और बड़ा आता है। लेट्स से 1000 से 1500, फिर 1500 से 2000, और आगे फ्रीक्वेंसीज भी भाई ऐसी ही दी हुई हैं 40, 50, 68 इस तरीके की। तो ये कैलकुलेशन क्या होता है भाई, और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, काम हमारा क्या है भाई, कैलकुलेशन कम करना, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक और स्टेप जोड़ देंगे। यहाँ तक तो देखो आपको पता लग जाएगा, वो हम अभी पढ़ के आए। क्या पढ़ के आए कि हमने पहले क्लास इंटरवल बना ली। अब जैसे जो भी क्वेश्चंस होंगे ना उसमें सब में आपको इंटरवल्स ही गिवन होंगे, फिर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, राइट। फिर आपने क्या किया भाई, क्लास मार्क्स निकाल लिए, क्या है वो, एक्सरसाइज आ गए। फिर आपने एक अज्यूम्ड मीन माना, ठीक है, जो कि इस केस में कितना था 47.5। फिर आपको सारे DIs मिल गए, ये मिल गए भाई। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो सारे DIs हैं वो किसके मल्टीपल्स हैं, 15 के मल्टीपल हैं। देखो 15 2 जा, 15 1 जा, 2 जा 3 जा, राइट। तो हम सीधा क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक और चीज़ है कि जो 15 है वो क्या है, वो यहाँ के दोनों अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट के बीच का डिफरेंस है, और इस डिफरेंस को आप क्या कहते हो, H कहते हो, ठीक है। तो ये जो इंटरवल है, H की वैल्यू जो है वो इंटरवल है वो कितनी आ रही है, 15 आ रही है। तो यूजुअली क्या होगा, मतलब हमेशा ही क्या होगा कि ये जो आप DIs निकालोगे ना वो आपका इस H से क्लियरली डिविजिबल होगा, ठीक है। नहीं भी होगा तो डेसिमल में चला जाएगा, नो वरीज, आप कर लेना उसको सॉल्व, ठीक है। अब देखो कहाँ हम 17.5 पे थे और कहाँ हम 30 पे आए, राइट। और हम फाइनली किस पे आ गए भाई,
-2 पे आ गए तो कैलकुलेशन कितनी छोटी हो गई, है ना। तो अब क्या है भाई कि करना कैसे है, यू आई जो है, अभी तक हम डी आई पे बात कर रहे थे जो क्या था, डेविएशन था। अब हम फाइनली बात करेंगे यू आई की। वो कैसे निकलेगा, जब हम एक्स आई माइनस ए को आप एच से डिवाइड करोगे तो आपको यू आई की वैल्यू मिल जाएगी, और उस यू आई को आपको वही एक्स आई की तरह यूज करना है। एफ आई यू आई करते करते आप यहाँ पे एफ आई यू आई निकालोगे। दोबारा क्या है भाई, ये जो मीन मिलेगा आपको, ये वाला जो मीन मिलेगा, डिविएशन वाला मीन मिलेगा, डिविएशन के बाद वाला मीन मिलेगा, उसका रिलेशन होता है कि सिर्फ अज्यूम्ड मीन में ऐड कर दो क्या, एच से मल्टीप्लाई करके यही यू बार की वैल्यू, यहां से आपका मीन मिल जाएगा फाइनली। क्लियर। अभी बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है सोचने में कि समझने में, ये तो बहुत ही ज्यादा सारी चीजें हैं, बट अगर हम एग्जाम्पल के मतलब आगे जब सॉल्व करेंगे तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। इतना कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ईजी है। उल्टा सबसे ज्यादा देखना स्टेप डिविएशन मेथड ही बच्चे प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो फटाफट फटाफट होता है, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस आपको नहीं करनी पड़ती। ऑलराइट, ठीक है जी। यहाँ पे आपको नोट दिया हुआ है भाई कि आप स्टेप डिविएशन मेथड कब यूज करो। द स्टेप डिविएशन मेथड विल बी कन्वीनियंट टू अप्लाई इफ ऑल द DIs हैव अ कॉमन फैक्टर। मतलब DI, ये वाले जो DI हैं वो सब क्या हो रहे हैं, एक किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, और ज्यादातर वो नंबर कौन सा होगा, H होगा। तो इसीलिए स्टेप डिविएशन मेथड उस टाइम पे यूज करना बेटर रहता है। लेकिन अगर मान लो नहीं हो रहा है तो जबरदस्ती डिवाइड नहीं करना है उसे किसी नंबर से, उसको और कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। क्लियर। द मीन ऑब्टेन्ड बाय ऑल थ्री मेथड्स इज द सेम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप डायरेक्ट मेथड ले लो, चाहे आप अज्यूम्ड मीन मेथड ले लो, चाहे आप ये स्टेप डिविएशन मेथड ले लो, इन तीनों में ही भाई कोई चेंज नहीं आता, मीन में सेम वैल्यू आती है। द अज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डिविएशन मेथड आर सिंप्लीफाइड फॉर्म्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जो है वो आपका ओरिजिनल मेथड है, उसके सिंप्लीफाइड वर्जन है कौन कौन से मेथड्स, अज्यूम्ड मीन और स्टेप डिविएशन मेथड। The formula x bar a plus h u bar still holds if a and h are not as given above but are any non-zero numbers such that ui is equals to xi minus a upon h। मतलब वो क्या बोल रहे हैं ना, बेसिकली आपको ये बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि ऊपर वाले नंबर्स पे ही ये सेटिस्फाई करेगा, ये दोनों नंबर्स किसी के लिए भी सेटिस्फाई करेंगे एज लॉन्ग एज आप पुरानी वाली सारी कंडीशंस को मैच कर लो। क्लियर। ऑल राइट, इसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 1 अभी हमने तीनों मेथड्स के थ्रू देखा था, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि भाई कौन कौन से मेथड हैं अवेलेबल हैं और कौन कौन से मेथड पूछे जा सकते हैं आपसे। क्लियर। अब एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं। द टेबल बिलो गिव्स द परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल टीचर्स इन द प्राइमरी स्कूल्स ऑफ रूरल एरियाज ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। क्या दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ टीचर्स दिया हुआ है रूरल एरियाज में, या फिर जो भी आपके सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है। Find the mean percentage of female teachers by all the three methods discussed in this section। अब देखो तीनों मेथड से हमको बोला है कि क्या करना है, मीन निकालना है। कौन कौन से तीनों, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और आपका स्टेप डिविएशन मेथड। क्लियर। अब देखो बोला क्या है भाई कि 6 स्टेट्स में आपको इतने परसेंटेज है, मतलब 15 से 25% के बीच में आपका रहेगा 6 स्टेट्स में। ऐसे ही 11, 7, 4, 4, 2, 1 में दिया हुआ है। इसके लिए आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना टेबल बना लेंगे। ठीक है। सबसे पहला आपका जो टेबल का वो बनेगा फॉर्म, वो बनेगा क्लास इंटरवल। ठीक है। अब क्लास इंटरवल आपका 15 से स्टार्ट हो रहा है और 85 तक जा रहा है, और इनमें गैप कितना है, देखो 15 और 25 गैप कितना है, 10। तो इसको लिखना आसान है, फटाफट फटाफट देखो, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 55, 65, 75 एंड 75 से 85। क्लियर। अच्छा अब देखो नंबर ऑफ स्टेट्स है, ये कितनी गिवन है, 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1, 4, 4, 2, 1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है भाई, इस पूरे इंटरवल को रिप्रेजेंट करने वाला एक नंबर चाहिए हमको, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लास मार्क बोलते हैं। राइट। क्लास मार्क निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, अपर लिमिट
प्लस लोअर लिमिट, सॉरी ये लोअर लिमिट है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट क्या करेंगे हम, और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो 15, या फिर ऐसा करते हैं इसको प्रॉपरली एक बार लिख लेते हैं, जब आपको याद हो जाएगा तब तो हम डायरेक्टली ही कर लेंगे, ठीक है। क्लास मार्क इक्वल्स टू अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 15 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2, 40 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 20। तो पहली जो क्लास मार्क आ गया वो कितना आ गया, 20 आ गया। अब एक बात ध्यान से देखो, इसमें बस एक ही छोटी सी चीज़ है, अगर पकड़ गए तो बहुत ईजी है। देखो अब अगला क्या करोगे, 25 और 35 को ऐड करोगे, मतलब 25 प्लस 30 को ऐड किया, 35 को, और फिर डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 60/2, 30। कुछ दिख रहा है, 20 और 30, राइट। क्या डिफरेंस है दोनों में, 10। और यहाँ पे भी हमें क्या पता है भाई, अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट में कितना डिफरेंस है, 10 डिफरेंस है। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपने पहला निकाल लिया, उसके बाद इसी में आप जो इंटरवल है ना उसको ऐड करते जाओ, कितना आएगा, 30, 40, 50, 60, 70 और 80, ठीक है। वेरीफाई भी कर लो भाई, 75 और 85 के बीच में, ठीक बीच में क्या आएगा, 80 तो आएगा। 75 में 5 प्लस करो 80, 85 में 5 माइनस करो 80, क्लियर। अच्छा जी, क्लास मार्क आ गया, इसको हम यहाँ पे हटा लेते हैं अभी फिलहाल के लिए, टेबल कंप्लीट करने के लिए। आई होप ये क्लास मार्क वाली चीज तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पे fi, और ये बन गया हमारा xi, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, fi xi कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन हमें तीनों मेथड बोले हैं, ठीक है। तीनों मेथड बोले हैं मतलब fi xi तो चाहिए ही होगा, लेकिन मुझे यहाँ पे एक और चीज चाहिए होगी, वो क्या होगी, di। di क्या था, xi माइनस a। अज्यूम्ड मीन मुझे एक नंबर लेना पड़ेगा, और अज्यूम्ड मीन ऐसा नंबर होना चाहिए जो कहीं पे बीच में आए। अब ध्यान से देखो कि कितनी ऑब्जर्वेशंस है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का मिड पॉइंट कौन सा आएगा, ये, इन्हीं दोनों के बीच का मिड पॉइंट उठा लो, या फिर ये ना करके आप ये वाले जो क्लास मार्क है ना इनमें से कोई एक वैल्यू उठा लो, ठीक है। तो आपके DIs कैसे कैलकुलेट होंगे, x1 में से क्या निकालेंगे हम, 25, यहाँ पे आप लिख दो a इज इक्वल्स टू 50, ठीक है। तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या आएगी भाई, 20 माइनस 50 कितनी हो जाएगी, -30। फिर आएगा 30 माइनस 50 -20, 40 माइनस 50 -10, 50 माइनस 50 0। अब देखो अब पॉजिटिव वैल्यूज आनी स्टार्ट होगी, क्योंकि अज्यूम्ड मीन से जो वैल्यूज हैं वो बड़ी हो गई क्लास मार्क वाली। तो यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आएगा 20, यहाँ पे आ जाएगा 30, क्लियर। अच्छा, फाइनली हमें एक और कॉलम चाहिए होगी, वो होगी भाई UI की, जिसमें हम xi माइनस a डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, h करते हैं। यहाँ पे h कितना आ रहा है, 10 है, हमें पता है दोनों के बीच का गैप। और क्या हमें दिख रहा है कि ये सारी वैल्यूज जो हैं वो 10 से डिवाइड हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं भाई। 30 -30 को करेंगे 10 से डिवाइड, कितना आएगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। हो गया भाई, आपका टेबल बन गया। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, डायरेक्ट मेथड के लिए सॉल्व करते हैं, fi xi, मतलब आप सबसे पहले fi xi को मल्टीप्लाई करके लिखो, कितना आएगा, 120, 330, 280, 200, 240, 140, 80, क्लियर। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं, बहुत ध्यान से ऐड करना, गलती नहीं करनी है। देखो इस 20 को यहाँ पे ऐड करेंगे 300, और 100 और ऐड हो जाएगा, कितना हो गया, 400। तो ये जो है वो हमें दोनों वैल्यूज मिलके दे देंगी 400, ठीक है। फिर यहाँ पे 330 और कुछ दिख रहा है हमें जो ऐड कर सकते हैं, कोई बात नहीं। 330, 300 तो 500, 570 आ गया भाई यहाँ पे, कौन कौन सी वैल्यू से, इनसे और इनसे, ठीक है। अब हमारे पास बचा ये 200 और ये 340,
और फाइनली हमारा बचा 80। कितना हो गया? 0, 11, 9, 19, 1, 5, 5, 10, 13, 1390 जो है वो आपकी यहाँ पे वैल्यू आ गई। ठीक है, कैलकुलेशन भाई ध्यान से करना, गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां ही हैं बस इस चैप्टर में। ऑल राइट, अब नंबर ऑफ स्टेट्स, क्या हमें नंबर ऑफ स्टेट्स डायरेक्टली गिवन थे? नहीं, हम ऐड कर लेते हैं भाई। कितना हो जाएगा? 17, 17 प्लस 7 कितना होगा? 24, 28, 32 और ये 3 ऐड हो जाएगा तो 37। 17, कुछ गलती तो नहीं हो गई? 334, 24, 24 और 28, 32, 30, आई गेस 35 आ रहा है आंसर। हाँ ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे आप क्या लिखोगे भाई डायरेक्ट मेथड के लिए? समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी? वन 1390 और नीचे आ रहा है आपका 35। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है हमारी। इनको ऐसा करते हैं ना, नॉर्मल ऐड कर लेते हैं। 0 0 0 ही आएगा, 2 और 3 5, 5 13, 17, 21, 9 2, यहाँ पे 2 बचा, 3 6, 8, 10, 13। नहीं ठीक है। अच्छा अब फाइनली इनको डिवाइड कर दो भाई। 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35 और 5 4 ज़ा 20। यहाँ पे कितना आएगा? 7 ज़ा 7 3 ज़ा, अलग कर लो इसको, 7 3 ज़ा 21 आएगा यहाँ पे। 64 बचा, 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, 7 9 ज़ा 63, 9 ज़ा 63, 1 बच गया भाई 1। तो आंसर आपका आ गया भाई 39.1। 5 2 ज़ा 7 ज़ा 4 ज़ा 8 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 8 है, दिस इज 8, 63, 5 बचेगा 7, 7 7 ज़ा 49.1। तो ये आंसर आएगा भाई आपका 39.71। तो यहाँ आपका क्या हुआ? डायरेक्ट मेथड से आंसर आया। अब आपने करना क्या है? बाकी 2 मेथड्स और लगाने हैं। हमने क्या किया भाई? डी आई निकाल लिया और यू आई निकाल लिया। आप क्या करोगे इसमें? एफ आई डी आई कैलकुलेट करो, एफ आई यू आई कैलकुलेट करो, उनको सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करो। क्लियर? कर ही लेते हैं वैसे, चलो इतना कैलकुलेशन हमने किया ही है तो यहाँ पे एक बार में एक तरफ से करके देख लेते हैं, फिर बाद में आपको सारा होमवर्क दे देंगे उठा के। ठीक है, तो पहला आप कैलकुलेट करते हैं भाई एफ आई डी आई। तो एफ आई डी आई कितना आएगा देखो, 6 इंटू 30। तो ये आएगा -180। 11 इंटू 20 -220 -70 0। ठीक है, 40 40 और 30। ठीक है, क्लियर है ना? देखो ये है फ्रीक्वेंसी, इसे हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? इससे। ठीक है, 6 3 ज़ा -1, 6 इंटू -30 कितना आएगा? -180। 11 इंटू -20 विल बी 220। 7 इंटू दिस विल बी -70। 4 को हमने करना है 0 से, तो भाई 0 आ जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। 4 2 1 आपके इन सब से हो रहे हैं, 4 से 40 आ जाएगा, 2 से भी 40 और 30। क्लियर? अब देखो, अब अलग अलग कर लो, नेगेटिव्स को अलग कर लो। 8 2 10 1 4, तो -470 प्लस 4 4 कितना हुआ? 80, 110। 110 इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा? -360। समझ आ गई? देखो अब अज्यूम्ड मीन मेथड
में क्या करना होता है, समेशन डी आई एफ आई अपॉन समेशन एफ आई। ये कितना आ गया, -360 अपॉन 35। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये भाई किसकी वैल्यू आ गई, डी बार की, मतलब डी बार इक्वल्स टू -360 अपॉन 35। अब हमें पता है रिलेशन, जो कि क्या है, अलग कलर से लिख लेते हैं इसको, यू बार डी बार। डी बार जो होता है उसमें कुछ नहीं करना होता, फिर गलत लिख दिया मैंने, एक सेकेंड। रिलेशन होता है आपका एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस डी बार, जो कि हो जाएगा, ए हमने किसको माना था भाई, 50 माना था हमने यहां से। ठीक है, तो मतलब 50 प्लस -360 अपॉन 35। समझ आया? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। 5 7 ज़ा 35, 2 ज़ा 5 7 ज़ा, यहाँ पे 50 प्लस 72/7। ठीक है, 7 5 ज़ा 35 प्लस 72/7, ये आपका आ जाएगा वैल्यू 39.71। आंसर विल बी सेम। ऑलराइट, तो हमें पता है कि तीनों ही वैल्यूज से, जो तीनों ही मेथड हैं उसमें हमारे को वैल्यू सेम मिलती है। बस इसमें यहाँ पे जो अज्यूम्ड मीन मेथड और हमारा स्टेप डेविएशन मेथड है उसमें एक चेंज आ जाता है, वो ये चेंज है भाई कि आपको फाइनली क्या होता है, डी डैश और यू डैश जब मिल जाते हैं आपको आगे फॉर्मूला भी लगाना पड़ता है। डी डैश का रिलेशन एक्स डैश से क्या है कि सीधा अज्यूम्ड मीन को ऐड कर दो डी डैश में, तो आपको डी बार में, तो आपको एक्स बार की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, यही चीज आप यू बार में कैलकुलेट करोगे तो यहां पे बस एक एच आ जाएगा। ठीक है, ग्रीन से लिख देते हैं इसको, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस एच यू बार। बस ये आपका आ जाता है किसका फॉर्मूला, स्टेप डिविएशन का फॉर्मूला। क्लियर? इसको आप सॉल्व कर लो भाई। हम क्या कर चुके हैं, यू आई निकाल चुके हैं, एफ आई यू आई निकाल लेना और इसको सॉल्व कर लेना, आंसर वही सेम आएगा। वेरिफिकेशन का सबसे इजी मेथड है ये। क्लियर? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो शोज द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बॉलर्स इन वन डे क्रिकेट मैचेस। फाइंड द मीन नंबर ऑफ विकेट्स बाय चूजिंग अ सूटेबल मेथड। व्हाट डज द मीन सिग्निफाई? अब यहाँ पे वही मीन का बात पूछ रहे हैं भाई। ऑन एन एवरेज हमें पता है मीन का मतलब क्या होता है, राइट? आपको ये सारे नंबर ऑफ विकेट्स गिवन है, नंबर ऑफ बॉलर्स गिवन है, आपने क्या करना है, आप कुछ मत करो इसमें, सिंपल अपना टेबल बनाना स्टार्ट कर दो भाई। इंटरवल्स आपको गिवन है। ठीक है, देखो, नंबर ऑफ विकेट्स, ठीक है, और यहाँ पे आपको गिवन है नंबर ऑफ बॉलर्स। अब ध्यान से एक चीज देखो कि यहाँ पे जो गैप है वो कितना गिवन है 40, यहाँ पे कितना गिवन है 40, यहाँ पे कितना गिवन है 50। इससे घबराना नहीं है, यहाँ पे आप सिंपल अपना जैसे जो आपको सिखाया गया है भाई उसको कंटिन्यू करो। 20 to 60 लिख दिया, 60 to 100 लिख दिया, 100 to 150 लिख दिया, उसके आगे आई थिंक 50 कंटिन्यूड है, यस। तो 150 to 200, ठीक है, 200 to 250 और 250 to 100 to 150, 150 to 250। ऑल राइट, एक सेकेंड, वन फिफ्टी टू 250, 250 to 350। अब क्या है ना, इसमें आपको सीधा एक मेथड लगाना है जो कि है आपका स्टेप डिविएशन मेथड। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। घबराना नहीं है, जब इंटरवल्स आपको डिफरेंट दिए होते हैं आप सीधा उठा के उसको नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक चीज़ होगी इसमें कि आपको जब वो क्लास मार्क कैलकुलेट करना होगा ना, वो सबका इंडिविजुअल करना होगा, आप एक एच को लेके ऐड नहीं कर सकते उसमें। क्लियर? आप स्टेप डिविएशन कर लो, नॉर्मल वाला कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आई विल से कि यहाँ पे आप स्टेप डिविएशन से एक बार प्रैक्टिस करो तो आपकी
उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में क्या होता है ना, स्पेसिफिकली बोलते हैं कि भाई इसको आप किससे सॉल्व करके दिखाओ, स्टेप डिविएशन से सॉल्व करके दिखाओ। क्लियर? ठीक है जी, इसको करके दिखाना ये आपका होमवर्क है। हम अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई। पहला क्वेश्चन, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन द लोकेलिटी, फाइंड द मीन ऑफ द नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। कुछ नहीं है भाई, ज्यादा ऊपर की कहानी पे ध्यान ही नहीं देना है, आपने सिंपल देखना है कि भाई पूछ क्या रहा है। फाइंड द मीन। जैसे ही हमको ये नंबर समझ में आ गया, हम सीधा कूद पड़ेंगे भाई अपने फॉर्मूले पे। ठीक है, हमको इंटरवल्स गिवन है, हमको फ्रीक्वेंसीज गिवन है, हम सीधा आंसर कैलकुलेट करेंगे। मीन पूछा है हमें किसका, भाई घरों में कितने पेड़ हैं, बस। तो क्या है, सबसे पहले हमें पता है कि हमें क्लास इंटरवल लिख लेनी है, जो कि हमको कितनी कितनी गिवन है, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 और 12 to 14। ठीक है, अच्छा अब यहां से देखो फ्रीक्वेंसी गिवन है, नंबर ऑफ हाउसेस की जगह आप सीधा लिख दो भाई FI। ठीक है, यहाँ पे देखो, लिखो 1 2 1 5 6 2 एंड 3। ऑल राइट, ठीक है। अब देखो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे वैल्यूज बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, तो हमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन को इजी करने की जरूरत इसमें नहीं पड़ने वाली है। तो हम इसमें सीधा क्या करेंगे भाई, अपना डायरेक्ट मेथड ही लगाएंगे। और उसके लिए हमें किसकी जरूरत होगी, क्लास मार्क की, जिसको हम क्या बोलेंगे, XI बोलेंगे। क्लास मार्क हमें पता है कैसे निकालते हैं, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे क्या करेंगे, 0 + 2 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 1। सब में रेगुलर इंटरवल्स हैं, तो क्या होगा, 2 + 4 कितना होता है, 6, डिवाइड करोगे 2 से कितना आ जाएगा, 3। अब इंटरवल कितना चल रहा है, 2 का, है ना। अब यहाँ पे देखो एक के बाद 3 आ गया, तो सीधा सीधा लिखते चले जाओ भाई, 5 7 9 11 एंड 13। सही है ना, 1 3 5 7 9 11 13। ये मिल गया हमको क्लास मार्क्स। अब सीधा फटाफट से आप क्या करोगे, FI XI कैलकुलेट कर लोगे भाई। यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 × 1 1, 3 2 6, 5 1 5, 7 5 35, 6 9 54, 22 और 39 जी। ठीक है, अब देखो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, कितना आएगा, 7 7 + 5 कितना होता है, 12, 12 और 5 17, 17 + 4 21, 23 और 23 और 9 कितना हो जाएगा, 33, 32, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 + टोटल 5 कितना हो जाएगा, 16। तो आपका जो x बार है, जो मीन है, वो कितना आएगा, समेशन FI XI अपॉन समेशन FI इक्वल्स टू 162 डिवाइडेड बाय, कितने नंबर ऑफ हाउसेस गिवन है भाई हमको, 20। वेरीफाई कर लो, वैसे जरूरत नहीं है। 1 + 1 4, 9 9 + 6 कितना हो, 15 + 5 20। सीधा इसको यहाँ पे डिवाइड करो, कितना आ गया, 16/2/2, 8.1। 8.1 प्लांट्स जो हैं वो एक एवरेजली हाउसेज में वहां पे मौजूद हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर निकल गया भाई, सीधा अपना निकाला हमने डायरेक्ट मेथड से। मेंशन नहीं किया है तो जबरदस्ती उसमें नहीं घुसना है कि भाई अज्यूम मीन मेथड या स्टेप डिविएशन मेथड। अगर हमको कहीं लगता है कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही है, तब हम उन मेथड्स को चूज करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। 50 मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं, बहुत ज्यादा इनको ऐड करते मत बैठना, टाइम वेस्ट मत करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पता है क्लास इंटरवल, जो कि हमको कितना कितना गिवन है भाई, 500 से 520, 520 to 540, 540 to 560, 560 to 580 एंड फाइनली 580 to 600। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है हमको यहाँ पे FI,
12, 14, 8, 6 एंड 10। ऑल राइट, क्लास मार्क निकालते हैं नेक्स्ट, राइट है ना। एक नंबर चाहिए जो इस पूरे इंटरवल को भाई क्या करे, रिप्रेजेंट करे। तो क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, तो ये कितना आ जाएगा, 500 प्लस 520 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 1020 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 510। ठीक है, यहाँ पे कितनी आ गई भी वैल्यू, 510। अब देखो सब में क्या है, 20-20 का गैप चल रहा है, इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं हम यहाँ पे। ये आ जाएगा 530, ये आ जाएगा 550, 570 एंड 590। वेरीफाई भी कर लेते हैं यहाँ पे, 580 और 600 के बाद क्या आएगा, 590 देन 600। क्लियर। अब देखो, ठीक है जी, अब ध्यान से देखो तो मेरे को लग रहा है यहाँ पे कि ये जो नंबर्स हैं और इनका जब मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगी तो थोड़ा सा मेथड क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। तो मैं एक और टेबल बना लेती हूँ यहाँ पे, किस चीज का, DI का। DI किसके बराबर हो जाएगा, XI माइनस A। और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, A मानना पड़ेगा। ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, मैं सीधा उठा के किसको मान लेती हूँ, A, 550 को। तो ये हो गया हमारा A, है ना। ऐसा करते हैं, एक अलग कलर से लिख लेते हैं, हमको थोड़ा याद रह जाएगा। ठीक है जी, अब कैसे होगी कैलकुलेशन, XI माइनस A मतलब 510 माइनस 550, सीधा आंसर यहाँ पे कितना आएगा, -40, यहाँ पे आएगा -20, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 20 एंड यहाँ पे आ जाएगा 40। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे पता चल रहा है कि भाई ये सब किससे डिवाइड हो रहे हैं, 20 से डिवाइड हो रहे हैं, और वही यहाँ पे मेरा क्या है, इंटरवल भी है। तो मैं सीधा इसको डिवाइड भी कर देती हूँ भाई, क्या हो जाएगा, UI इक्वल्स टू XI माइनस A। वैसे ये वाला ऑप्शन चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, कर लोगे तो बढ़िया ही है, 10-10 हट जाएंगे, आंसर हो जाएगा बहुत सिंपल आपका। H से डिवाइड करके आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 20 से डिवाइड करोगे -2, -1, 0, 2, 1 एंड 2। क्लियर, ऑल राइट। अब हमें सब कुछ मिल गया भाई यहाँ पे। अब हमें फाइनली क्या कैलकुलेट करना है, UI और FI। ठीक है, तो मतलब FI मल्टीप्लाइड बाई UI कितना कितना आएगा, देखो 12 इंटू -2। ठीक है, कितना बनेगा, -24, 14 इंटू -1 -14, 0 तो भाई 0 ही दे देगा, 6 इंटू 1 6, 10 इंटू 2 20। देखो कितना सिंपल हो गया यहाँ पे, है ना। अब समेशन निकाल लेते हैं, यहाँ पे देखो कितना आएगा, -38 प्लस 0 तो ठीक है, प्लस 26, जो कि कितना हो जाएगा, -12। क्लियर, ऑल राइट। फाइनली हमें पता है कि जो x बार होता है उसका UI के साथ क्या रिलेशन होता है, A प्लस H मल्टीप्लाई U बार। क्लियर, A की वैल्यू हमारी कितनी है, 550, यहां लिख देंगे 550, प्लस H कितना है 20, और U बार भाई कितना आएगा, समेशन ऑफ FI/UI वो कितना आया, -12 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो कि हमको गिवन है 50, राइट। तो ये हो गया भाई यहाँ पे कैंसिल, 0 कैंसिल हो गया। एक सेकेंड, कंफ्यूजन ना हो जाए तो मैं रिमूव ही कर देती हूँ इसको। तो ये कितना हो गया, 550 प्लस 12 इंटू -12 इंटू 2 अपॉन 5, दैट इज 550 माइनस 24 अपॉन 5। ये हो गया भाई 5 4 20, 8 जा 44.8। माइनस कर दो भाई यहाँ पे, पहले 550 में से 4 निकालो, कितना माइनस हो गया, 546, और 8 और निकाल दो, ये हो गया 545.2। तो दिस इज द फाइनल आंसर, जो कि आपकी किसकी वैल्यू आ गई, मीन की वैल्यू आ गई। कैलकुलेशन ध्यान से देखो, बस यही थी, और कोई कैलकुलेशन ही नहीं थी। अगर आपको मेथड याद है तो भाई ये वाला सारा काम तो भाई पटपट पटपट होने वाला है ना, बहुत ज्यादा दिक्कत इसमें नहीं आती। क्लियर, ऑल राइट, नेक्स्ट।
द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन इन अ लोकेलिटी। क्या है, बच्चों को अलाउंस मिल रहा है, ठीक है, उनका बता रखा है एवरेज, मतलब आपका डेटा दे रखा है। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। मीन पॉकेट अलाउंस आपको दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे आपको मीन की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे निकालनी है हमको। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में जब भी कोई एक ऐसा डेटा जो है वो मिसिंग हो, कभी भी घबराना नहीं है, जितना पता है उसको करते जाओ, अपने आप वो सॉल्व होकर आंसर दे देगा, ठीक है। अब देखो चिल्ड्रन और टोटल हमें दिए हुए, चिल्ड्रन नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। हमें जो चीज पता है हम वो करेंगे भाई सबसे पहले, है ना। हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, क्लास इंटरवल, ठीक है। कितनी कितनी गिवन है, 11, 13, 13, 15। हमें दिख रहा है कि भाई सब लोग बराबर हैं, तो फटाफट से लिख देते हैं। कहाँ तक जा रही है वैल्यू, 25 तक। क्लियर। अब यहाँ पे कितनी गिवन है, FI 7, 6, 9, 13, F 5 एंड 4। नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क क्या होता है, दोनों को ऐड करेंगे, 11 और 13 को ऐड करो भाई, कितना आ जाएगा 24। 24 को डिवाइड बाय 2 करेंगे, कितना आएगा 12। दिख भी रहा है वो, 11 और 13 के बीच में कौन सी वैल्यू आने वाली है, 12 आने वाली है। सबका बीच में गैप कितना है, 2। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लिखते चले जाओ भाई 16, 18, 20, 22 एंड 24। एक बार यहाँ पे भाई चेक जरूर कर लेंगे, जो कि लास्ट आपकी ऑब्जर्वेशन आ रही है वो इन दोनों के बीच में लाई कर रही है कि नहीं कर रही है। ऑल राइट, अब नेक्स्ट स्टेप हमें पता है कि क्या करना है, हमें FI XI कैलकुलेट करना है। लेकिन आप एक बात ध्यान देखो, हमको दिख रहा है कि थोड़ा सा क्या हो सकता है भाई, कॉम्प्लेक्स हो सकती है कैलकुलेशन यहाँ पे, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे FI XI ना कैलकुलेट करके हम एक अज्यूम्ड मीन ले लेंगे और उसके थ्रू इसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो अगला जो कॉलम हमारा बनेगा वो बनेगा हमारा अज्यूम्ड मीन वाला, और हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डिविएशन कैलकुलेट करेंगे, दैट इज DI XI माइनस A। अब A हम ले लेते हैं भाई, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ऑब्जर्वेशन है, बीच वाले को उठा लो। 18 A को मान लिया, 18 हमने मान लिया A एज्यूम्ड मीन। क्या करोगे, XI माइनस A मतलब 12 माइनस 18 कितना आ जाएगा, -6। 14 माइनस 18 -4, 16 माइनस 18 -2, 0। अब यहाँ पे देखो 20 माइनस 18 2, 22 माइनस 18 4, और यहाँ पे आ गया 6। क्लियर, ठीक है जी। अब कैलकुलेट कर लेते हैं FI और DI को। FI और DI कितने आ जाएंगे, देखो 7 इंटू 6, 6 7 ज़ा 42, मतलब माइनस ऑफ 42, 6 4 ज़ा 24 माइनस 24, 9 2 ज़ा 18 माइनस 18, 13 इंटू 0 0, F इंटू 2, ये कितना आ गया भाई यहाँ पे 2F, 5 4 ज़ा 20 और 6 4 ज़ा 24, ठीक है। तो ये भाई थोड़ी देखा जाए तो थोड़ा हमारा कैलकुलेशन क्या हो गया, रिलेटिवली इजी हो गया इससे, ठीक है। अब हमें फाइनली यहाँ पे क्या चाहिए, हमें मिलेगा D बार। D बार कितना होगा, समेशन FI DI अपॉन समेशन FI, ठीक है। अब देखो यहाँ से आएगा आपका 42 प्लस 24 प्लस 18 करके देख लेते हैं, 8 इधर ऐड करेंगे 50, 60, 84, तो ये हो जाएगा -84 प्लस 2F प्लस 44 अपॉन, यहाँ से अब ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर लो, 6 और 7 कितना हो गया 13, 13 एंड 9 विल बी 22, 22 प्लस 13 35, 35 प्लस 9 कितना आएगा 4 1 44, 44 प्लस F, ठीक है। अब देखो ये पूरा जो कहानी आ गई, अब हमें क्या पता है
कि डी बार तो हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन यहाँ पे हमें 18 गिवन है और ये 18 सीधा यहाँ रख के सॉल्व मत कर देना, ये डी बार की वैल्यू है, वो एक्स बार की वैल्यू है। क्लियर? तो एक्स बार जो है हमें पता है वो क्या होता है, ए प्लस डी बार होता है, राइट? तो यहाँ से आप देखो क्या हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गलती हो गई हमसे कहीं पे, 2f, नहीं नहीं ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्स बार की वैल्यू हमें 18 गिवन है, ए हमने 18 माना था, प्लस डी बार यहाँ पे आ जाएगा -84, 44, 40, -40, तो ये हो गया -40 प्लस 2f अपॉन 44 प्लस f। अब देखो ध्यान से देखो यहाँ पे, ये जो इसको ना, एक सेकेंड सीधा यहाँ पे वैल्यू रख देती हूँ मैं, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। 18 और 18 हो गया यहाँ पे, 18 से 18 कैंसिल, जब ऐसे कैंसिल हो जाता है तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, ये 0 बच गया यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है ये भी यहाँ पे जाके मल्टीप्लीकेशन में 0 हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे सीधा सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा -40 प्लस 2f इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारा 18 कैंसिल हो गया है और ये जो 44/f है ये डिनोमिनेटर में था, तो यहाँ पे 0 था ना, तो ऊपर भेजा तो वो भी 0 हो गया, बस इतनी सी बात हुई है। यहाँ पे आपका 40 इधर आ जाएगा, तो 2f की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -+40 एंड f विल बी 20। सो दिस इज द आंसर। क्लियर? तो आई होप ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था, समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें, बस यहीं पे कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना है। डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो, कैलकुलेशन हल्की सी लंबी हो जाएगी उसमें। क्लियर? नेक्स्ट, 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows। क्या है भाई, 30 जो विमेन हैं, फीमेल्स हैं, उनकी हार्ट बीट की चेकअप करी गई है और ये एवरेज आपको दिया गया है कि दो विमेन जो हैं उनमें से उनकी हार्ट रेट जो है वो इसके बीच में आ रही है, 65 से 68 के बीच में आ रही है, बाकी सबकी आपको यहाँ पे गिवन है। आपको पूछा क्या है, फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दीज विमेन चूजिंग अ सूटेबल मेथड। कोई भी मेथड आप उठा के इसमें सॉल्व कर सकते हो। बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ नहीं है, नीचे फ्रीक्वेंसी में सिंपल वैल्यूज़ हैं, तो आप क्या करोगे, सीधा उठा के इसमें डायरेक्ट मेथड लगा लेना, नहीं होता है तो अज्यूम्ड मीन मेथड लगा लेना। ऑलराइट, सो दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, इसको कर लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ रिटेल मार्केट, fruit vendors were selling mangoes kept in packing boxes. These boxes contained varying number of mangoes. अब क्या है, वहाँ पे क्या रखे हैं भाई, पैकिंग बॉक्सेस में मैंगोज रखे हैं और अलग अलग अमाउंट में मैंगोज हैं उन डब्बों में। The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. अब क्या है भाई, नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, रफली देखा जाए तो बोल रहे हैं कि 15 जो डब्बे हैं उनमें कितने मैंगो हैं, 52 मैंगोज हैं। 110 बॉक्स ऐसे हैं जिसमें 53 to 55 मैंगोज हैं। हमें बोला क्या है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्स, विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज। अब ध्यान से देखो, एक चीज है बस इसमें थोड़ी सी डिफरेंट, वो ये कि जब भी हम यहाँ पे क्लास इंटरवल की बात करते हैं तो इसकी अपर लिमिट और अगले वाले की लोअर लिमिट जो है वो सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो डिफरेंट हो रखी है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, एक ही चीज करनी है सिंपल सी, वो ये है कि जब आप क्या करोगे, क्लास इंटरवल लिखोगे तो उसमें आप क्या करोगे, इसको छोटे वाले को, जो छोटी वैल्यू है उसको 0.5 आगे बढ़ाओगे और जो बड़ी वैल्यू है उसको 0.5 पीछे ले आओगे, डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंस बिटवीन देम। मुझे यहाँ पे क्यों पता लग रहा है कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, एक ही अमाउंट का तो डिफरेंस है, तो दोनों को आधा आधा आगे पीछे लाना पड़ेगा तो वैल्यू सेम हो जाएगी, राइट? तो आपने करना क्या है, यहाँ पे आप 52.5 ऐड करोगे, ठीक है, मतलब एक मिनट, यहाँ पे आप क्या करोगे, 52.5 ऐड कर दोगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या करोगे, मतलब 0.5 ऐड कर दोगे और 53 से माइनस कर दोगे, तो कितना बन जाएगा, 52.5, है ना? अब हम क्या कर रहे हैं, इधर वाले ऑब्जर्वेशन में ऐड कर रहे हैं और इधर वाले ऑब्जर्वेशन से माइनस कर रहे हैं,
तो ये कितना हो जाएगा, अगली वाली ऑब्जर्वेशन में क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे, मतलब 55.5, और 56 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो वो भी हो जाएगा 55.5, है ना। तो आपका क्या हो गया भाई, दो के ही डिफरेंस में दोबारा से क्लास इंटरवल्स चल रहे हैं, बस हमने क्या किया, 0.5 प्लस और 0.5 माइनस कर दिया, तो हमारी जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक नहीं हुई, यहाँ पे जो अपर क्लास है और यहाँ पे जो लोअर क्लास है लिमिट है वो सेम आ गई। क्लियर। अब देखो दो दो का डिफरेंस चल रहा था तो हम सीधा लिख देंगे यहाँ पे 50.5, ठीक है। तो ये हो गया 50.5 प्लस 52.5, आगे यहाँ पे आ जाएगा 57.5, 57.5, 59.5 एंड सो ऑन। बस इतनी सी ही बात है। आगे जाके अगर आप इसमें अज्यूम्ड मीन ले लोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा भाई आपके लिए, नहीं लोगे तो शायद मीन में भी सॉल्व हो जाएगा, जब आप क्लास मार्क बनाओगे तब भी आपको इजी वो मिल जाएंगे, इजी वैल्यूज मिल जाएंगी। नहीं तो अगर पॉइंट में ही मिल रहा है तो आप उसमें क्या करो, पॉइंट वाला ही मीन ले लो, राइट, और आप माइनस करके होल नंबर्स ले आओ और उसमें फिर सारी कैलकुलेशन कर लो। तो बस इसमें एक छोटी सी पॉइंट था जो आपको पता होना चाहिए था, बाकी कैलकुलेशन इज द सेम। ऑलराइट, नेक्स्ट, the table below shows the daily expenditure on food of 25 households in a locality। अब क्या बता रहे हैं कि एक्सपेंडिचर बताया है 25 हाउस होल्ड में, मतलब हमें टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज गिवन है, हमें इसको ऐड करके देखने की जरूरत नहीं है। और क्या है, एक्सपेंडिचर बताया है और हमें क्या करना है भाई, एज ऑलवेज हमें मीन कैलकुलेट करना है। तो सीधा क्या करेंगे हम, सबसे पहला बनाएंगे क्लास इंटरवल, जो कि क्या बनेगा 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 टू 300, फाइनली कहाँ तक जा रहा है 350 तक। तो 300 टू 350, यहाँ पे हमको क्या गिवन है, नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स, दैट इज FI, वो कितना है आपका 4, 5, 12, 2 एंड 2, ठीक है। नेक्स्ट हमें चाहिए क्लास मार्क। क्लास मार्क भाई कैसे मिलता है हमको, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो दिस विल बी 100, 150, मतलब 250। अब 250 को आपने क्या करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, 2 1 जा, या फिर 2 12 जा 24 लिख लो सीधा यहाँ पे, और यहाँ पे 10 बचेगा, ये हो जाएगा 2 5 जा 10, कितना आ गया भाई 125 आ गया पहले वाले का क्लास मार्क। और ये देखो इनके बीच में डिफरेंस कितना है, h कितना है 50, तो इसको भी हम 50 से ही बढ़ाते चले जाएंगे, ये हो जाएगा 175, दिस विल बी 215, नहीं कितने से बढ़ा रहे हैं 50 से, 225, यहाँ पे आ जाएगा 275 एंड फिर यहाँ पे आ जाएगा 325। क्लियर। ऑल राइट, अब यहाँ पे आप क्या करो, अज्यूम्ड मीन मान लो, है ना, क्यों इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करनी है हमको। अब हम अगला क्या कैलकुलेट करेंगे, DI कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी XI माइनस ए को हम मिड वाली ऑब्जर्वेशन मान लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा 125, 225 माइनस करके देखो, 225, 125, दैट विल बी 100। क्लियर। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 125 पहले आ रहा है और 225 बाद में, तो ये कितना हो जाएगा -100। अब यहां से कितना आएगा -50, 0, 50 एंड 100। अब मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि भाई ये वाली जो वैल्यूज है ना वो सीधी किससे डिवाइड हो रही हैं, 50 से डिवाइड हो रही हैं, राइट। तो मैं UI भी कैलकुलेट कर लेती हूँ, यहाँ पे कितना आ जाएगा XI माइनस A अपॉन H की वैल्यू कितनी है 50, 50 से डिवाइड करोगे कितना आएगा -2, -1, 0, 1 एंड 2। क्लियर। अब देखो कितना सिंप्लीफाइड हो गया सारा, है ना। अब फाइनली आप क्या करोगे, FI और UI कैलकुलेट कर लोगे। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको स्टेप डिविएशन मेथड तक जाना ही जाना है, बट यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि वाई इज इट प्रेफरेबल टू चूज स्टेप डिविएशन मेथड, राइट। तो आप क्या करोगे, FI UI कैलकुलेट करोगे सबके लिए, कितना हो जाएगा -8, -5, 0, 2 एंड 4। ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ गया देखो, -13 और +6,
-13 + 6, दिस इज -7। क्लियर? अब -7 आपकी किसकी वैल्यू आ गई है भाई? u समेशन FI/UI की। तो मतलब u बार की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? समेशन FI/UI अपॉन समेशन FI इक्वल्स टू कितना आया? -7। और समेशन FI कितना दिया हुआ है हमको? 25। तो 25 विल बी हियर। अब फाइनली हमको मीन चाहिए। तो मीन का मतलब क्या है भाई? इसका रिलेशन क्या होता है? x बार इक्वल्स टू a प्लस h इंटू यू बार। a हमने कितना माना था? 225। तो 225 प्लस h कितना है भाई? 50 इंटू यू बार दैट इज -7 अपॉन 25। ठीक है, 25 2s are and 225 minus 14 will be the answer. Answer is 211. So this is the mean that we were मतलब which is the answer, right? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सीधा भी सॉल्व करते तो यही आंसर आता, क्योंकि डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड तीनों से ही सेम आता है। क्लियर? 6th, all right. Next question. To find out the concentration of SO2 in the air in parts per million, that is ppm, the data was collected for 30 localities in a certain city and is presented below. अब देखो क्या बता रहे हैं कि concentration आप किसका देख रहे हो? SO2 का देख रहे हो। ठीक है, अब इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ डेटा से काम है। आपको क्या देखना है? डेटा पे देखना है कि आपको इंटरवल्स दिए होने चाहिए, आपको फ्रीक्वेंसीज दिए होनी चाहिए, एंड आपको फाइनली जो पूछा जा रहा है दैट इज मीन, उसका फॉर्मूला आना चाहिए। अब देखो मेन चीज क्या है भाई, यहाँ पे डेसिमल देखते ही बच्चे बहुत ज्यादा इसमें घबरा जाते हैं। डेसिमल देख के कोई घबराने की जरूरत नहीं है, उसको नॉर्मल नंबर्स की तरह ट्रीट करना है। जहां पे ज्यादा दिक्कत लगेगी अभी हम कैलकुलेशन में देख लेंगे कि उसको ईजी कैसे करना है। क्लियर? अब ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं भाई। सबसे पहला स्टेप 1 हमारा क्या होगा? हमें टेबल बनाना है। तो यहाँ पे हम टेबल यहाँ बना लेते हैं। पहले क्लास इंटरवल चाहिए होगा। पहले क्लास इंटरवल आपको गिवन है 0.00 माइनस 0.04, और यहाँ पे देखो 0.04 का ही डिफरेंस चल रहा है। 04 04 04 ऐड हो रहा है, राइट? तो हम लिख सकते हैं इसको 0.4 माइनस 0.08, 0.08 माइनस, सॉरी 2 माइनस ही कर दे रही हूँ मैं, 0.12, 0.12 टू 0.16 to 0.20 and 0.20 to 0.24। क्लियर? इनकी फ्रीक्वेंसीज हमें क्या गिवन है? 499242, 499242। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमें अगला क्या करना पड़ेगा? क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? a प्लस बी, मतलब अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 0.00 प्लस 0.04 बाय 2, मतलब 0.04 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 0.02, राइट? तो यहाँ पे आ गया 0.02। अब ध्यान से देखो, हमें पता है कि हमें अगले वैल्यूज कैसे लिखने होते हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो कि h है, उसको आप क्या करोगे? क्लास मार्क्स में ऐड कर दोगे। डिफरेंस हमें दिख रहा है यहाँ पे कितना है? 0.04। सीधा ऐड करते जाओ, कितना बनेगा? 0.06, 0.010 आएगा तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, 10, 0.14, 0.18 एंड 0.22। क्लियर? अब यहाँ पे सीधा ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है हमको। अब हम सीधा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड विल फाइंड द आंसर। अब यहाँ पे आप क्या करोगे? ये आपको मिल गया xi, xi के लिए कैलकुलेट कर लो इसको, सॉरी fi xi कैलकुलेट कर लेंगे। कितना आ जाएगा? 0.08, 4 2 8, 6 9 54। अब देखो
जब भी ऐसे डेसिमल्स आते हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जो जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करो और टोटल जितनी डेसिमल वैल्यूज़ है उतनी डेसिमल वैल्यूज़ लगा दो वहाँ पे। तो नंबर्स क्या क्या दिखाई दे रहे हैं, 9 और 6, 6 9 से कितना होता है 54। डेसिमल प्लेसेस कितनी गिवन है 2, डेसिमल लगाओगे कितना बनेगा 0.54। यहाँ पे कितना आ जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड 90, तो 0.90, 0.4 टू 8, 24, सॉरी 28, 8 4 जा 32, 2 3 ऊपर, 4 1 जा 4, 72। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 0.44। अब इन सबको हम कैलकुलेट कर लेते हैं भाई ऐड करके। ठीक है, 8 + 4 12, या फिर 8 8 2 जा 16, 20 और 26, 2 आ जाएगा यहाँ पे, 2 and 5 7, 7 + 9 कितना हो जाएगा 16, 16 + 2 इज 18, 18 + 4 कितना हो जाएगा 22 एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका 29। तो दैट मीन्स 2.96 जो है वो आपकी फाइनल वैल्यू आ गई। एंड आपका मीन कैसे निकलेगा भाई यहाँ पे, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई कितना आया 2.96। अब यहाँ पे ये इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, दिया हुआ है हमें वैल्यूज, यस 30 दिया हुआ है। अब भाई आ गए हम, इसको देखो कैसे कैलकुलेट करना है। इट्स वेरी इजी, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है कि यार 30 2.96 इतना छोटा नंबर है और 30 इतना बड़ा नंबर है। सिंपल क्या करो, ये डेसिमल्स को हटा दो यहाँ से। जब ऊपर से डेसिमल हटाते हैं तो क्या करते हैं, नीचे जीरोस लगा देते हैं, राइट। थोड़ा और कॉम्प्लेक्स दिख रहा है लेकिन है नहीं। क्या करेंगे, इन 3 जीरोस को भूल जाओ। क्या करते हैं भाई, जब डिवाइड कर रहे होते हो आप, जीरोस बहुत सारे होते हैं डिवीजन में, तो आप क्या करते हो सीधा डेसिमल लगाते हो। तो अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ 3 से पहले इस नंबर को डिवाइड करेंगे और फिर उसमें फाइनली क्या कर देंगे, सीधा डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, तो 296 को आप डिवाइड करके देख लो, कहाँ करें, यहीं कर लेते हैं। 296 3, 8 3 जा 24, नहीं 9 जा 27, 3 9 जा 27, कितना बच गया 26। अब आ जाएगा भाई 8 जा 24, अब कितना बचा 20। अब देखो 2 है, छोटा है तो आप डेसिमल लेके 0 ले लो, कितना आ गया 3 6 जा 18। अब ये दोबारा 2 आ गया, दोबारा 2 आ गया। अब यहाँ पे क्या है ना, ये 2 ही आता जाएगा क्योंकि आप बार बार 3 6 जा 18 6 जा 18 करोगे। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ गई 98.6। तो ये हो गया 98.6 अपॉन 000। तो आप डेसिमल्स को शिफ्ट करोगे, कैसे शिफ्ट करोगे, 3 प्लेसेस, 1 2 और 3। अब तीसरे के लिए यहाँ पे 0 आ जाएगा, मतलब 0.986 जो है वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ज़्यादा कुछ नहीं था, बस डेसिमल को देख के थोड़ा सा बच्चे घबरा जाते हैं, उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा डेसिमल्स दिख रहे हैं उनको हटा के 0 से डिवाइड कर दो। क्लियर, और नीचे हैं तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे करके इसको सॉल्व करना है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है, ईजी है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। A class teacher has the following absentee record of 40 students of a class for the whole term. Absentee record मतलब कितने बच्चे एब्सेंट होते हैं। ऑल राइट, 40 स्टूडेंट्स का बताया गया है कि भाई कितने बार वो एब्सेंट हो रहे हैं बच्चे। फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट। मीन नंबर ऑफ डेज निकालना है, हमें ज़्यादा मतलब ही नहीं है कि भाई क्या क्यों क्या गिवन है, राइट हमें सीधा टेबल गिवन है, हमें अपना मीन निकालना है। वैल्यू सिंपल गिवन है, 0 to 6, 6 to 10 दिख रहा है, 4 का इंटरवल है। आप क्लास मार्क्स निकाल सकते हो। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज भी आपको गिवन है, दैट इज 40, राइट। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एफ आई एक्स आई निकालो, एड डिवाइड कर दो एफ आई से, क्या आ जाएगा, आपका मीन आ जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, कैलकुलेशन ज़्यादा लग रही है, तो अज्यूम्ड मीन मेथड उठा लो, राइट। ऑल राइट, तो ये आपके लिए क्वेश्चन क्या हो गया भाई, होमवर्क हो गया, इसको आप सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज। सी, यहाँ पे हमें एफ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। ठीक है, कर लेते हैं, वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कर लेना चाहिए आपको इसमें, बट ठीक है क्योंकि शायद ये हमारा हाँ लास्ट ही क्वेश्चन है तो उसको कर लेते हैं। क्लियर, सबसे पहले क्या करेंगे भाई, हमें पता है क्लास इंटरवल कैसे होगा, 45 कहाँ तक जा रहा है 95, 10 10 का गैप है, तो 45 55
55 से 65, 65 से 75 एंड 75 से 85, 85 से 95। फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है कितनी भाई? 3, 10, 11, 8 एंड 3। नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग? क्लास मार्क कैलकुलेट करते हैं। तो क्लास मार्क कितना आ जाएगा? अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 45 प्लस 55 अपॉन 2, दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 50। क्लियर? तो ये आ जाएगा 50। अब क्या है? 10 10 10 का गैप है, सीधा लिख दो भाई, हमें पता है ट्रिक। 80 एंड 90 कर लेते हैं अज्यूम्ड मीन वाला ही मेथड, इजी हो जाएगा, ज्यादा जीरोस नहीं चाहिए होंगे हमको, है ना। तो आप क्या करोगे? डी आई कैलकुलेट करोगे, एक्स आई माइनस ए किसे ले लेते हैं हम? ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती हैं तो कितना इजी हो जाता है ना। 70 को ले लेते हैं भाई हम अपना ए। ऑल राइट, तो 50 माइनस 70 कितना आ जाएगा? -20, -10, 0, 10 एंड 20। 10 हमारा इंटरवल है तो 10 से डिवाइड कर देते हैं इसको, कितना आ जाएगा? यू आई एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, दैट इज -2, -1, 0, 1 एंड 2। फाइनली क्या करेंगे हम? एफ आई यू आई कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा? देखो 3 एंड -2 -6, 10 एंड -1 -10, 0, 8 एंड 6। ठीक है, -16 प्लस 14 कितना आ गया भाई? -2। यह आ गई भाई हमारी किसकी वैल्यू? सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू। टोटल हमें गिवन है 35। हम क्या करेंगे भाई? यू बार निकालेंगे। यू बार कितना हो जाएगा? समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इक्वल्स टू, ये कितना आया? -2 अपॉन 35। ये तो वैल्यू आ गई टोटल। इसका रिलेशन हमें मीन से पता है, ये होता है a प्लस एच यू बार। a कितना था भाई हमारा? 70, h हमारा है 10 और यहाँ पे आ गया -2, दैट इज 70 बाय 35। ऐसे ही गलतियां होती है, नहीं करनी है। 5 2 जा 5 7 जा, तो ये आ गया -4 अपॉन 7। अब आप चाहो तो यहीं पे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके माइनस कर दो, ठीक है, कर लेते हैं यही, क्यों ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करना है ना। हम तो चाहते ही हैं भाई कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाए? इजी हो जाए। तो 7 5 जा 35, 5 बचा 0, कितना आएगा? 7 7 जा 49, 1 1, ठीक है, इतना ही रख लेते हैं इसको। 0.571, 70 माइनस 0.571, इसको करके देख लेना, बहुत ज़्यादा तुक्का मत करना, कई बार गलती हो जाती है। माइनस करेंगे 0 0 0.571, 0 0 यहाँ पे आ गया आपका। यहाँ पे देखो कैरी करोगे, ये कितना बचेगा? 6। यहाँ पे 10 हो जाएगा, लेकिन इसको भी काटेंगे, हमें 1 चाहिए। ये भी 9, ये भी 9, ये 10, तो हो गया 9 2 4 6 9 4 2 9। तो ये हो गया भाई फाइनल आपका 69.429। वैल्यू क्या पूछी है आपको? परसेंटेज पूछी है। तो भाई ये जो हो गई वो आपकी परसेंटेज हो गई, परसेंटेज मीन हो गई किस चीज की? लिटरेसी रेट की। ऑल राइट, so this was the exercise number 1 of our chapter statistics. आई होप इसमें सारा कुछ समझ में आया होगा। बस थोड़ी सी चीज़ें हैं जो थोड़ी कैलकुलेशन में कभी कभी लगता है कि यार हमसे ज़्यादा गलती ना हो जाए, बट इतनी कॉम्प्लेक्स कोई कैलकुलेशन होती नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? स्टेप डिविएशन मेथड, अज्यूम मीन मेथड भूल जाओगे, है ना, कोई बात नहीं, उसको अच्छे से कंटिन्यू करके आप डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर लो, है ना। बस उसमें आपको कैलकुलेशन की ध्यान देनी होगी। कैलकुलेशन से डर लगता है तो अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड अच्छे से कर लो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ऑलराइट, बाकी तो 1 2 का खेल है भाई, गलती मत करना, प्रैक्टिस करना, इंप्रूव हो जाएगा। फ्री फोकट के मार्क्स हैं स्टैटिस्टिक्स के। ज़्यादा मार्क्स का आता है तो ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको मीन, मॉड, मीडियन तीनों या फिर मीन और मॉड निकालने के लिए आपको ज़्यादातर देते हैं।
अच्छे से कर लो, मार्क्स आ जाएंगे। और अच्छे से रिवाइज करते रहना। इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। टिल देन कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।